मैं कहता हूँ आप सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद कर लो, उसके बाद सारी वैल्यू अपने आप आ जाएगी, पूरा टोटल। बस देखो कैसे, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, इस सिर्फ एक याद कर लो, बस यही, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, और इसकी 60, और ये कितना होगा। अब देखो इसी का उल्टा कर दोगे काश का बन जाएगा, इसी का जस्ट अपोजिट, ये 90 का जीरो के पास लाओगे 1 होगा। हेलो बच्चों, कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला देखने वाले हैं। ये फॉर्मूला बेसिकली क्लास 10th के लिए है, तो आइए हम लोग देखते हैं, सारा फॉर्मूला इसमें कवर है। एक नाम से देखिए, कहीं भी दिक्कत होती है बताइए। आइए टाइम न वेस्ट करते। देखो आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला एक जगह सारा लिखा दे रहा हूँ, पूरा टोटल, और कल मैं एक एक फॉर्मूला सुन लेता हूँ, ठीक है। ट्रिक याद करने का कोई नहीं है, ठीक है, कौनो ट्रिक नहीं याद करने का, बस सीधा है। एक देखो ये चीज में दिक्कत होती है, मैथ का फार्मूला, केमिस्ट्री का रिएक्शन, ये चीज दिक्कत होती है। अगर ये जिसको याद हो गया वो केमिस्ट्री का मास्टर है, जिसको ये फार्मूला याद हो गया वो मैथ का मास्टर है, समझ लो। ये दो चीज ध्यान रखो। आज देखो, ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक सारा फॉर्मूला मैं एक जगह एक साथ लिखा दे रहा हूं। जो फॉर्मूला आप में लगेगा वही फॉर्मूला, बस क्लास 10 में जितने फॉर्मूले यूज होंगे सारा फॉर्मूला। पहला देखो हम लोग देखे थे, अगर मैं यहां पर त्रिकोणमितीय अनुपात को बात करूं, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करें, त्रिकोणमितीय अनुपात की बात अगर हम लोग करें तो त्रिकोणमितीय अनुपात में कितना अनुपात लिखाए थे, 6। पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और क्या, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये हम लोग 6 रेशियो पढ़े थे, और 6 रेशियो के अलावा इसमें नहीं पढ़ना है। अब देखो इसका फार्मूला भी बताए थे, लंब और कर्ण में फार्मूला बताए थे ना, याद रखना, लाल बट्टे कक्का से ना, इसका फार्मूला हम लोग देखे थे लाल बट्टे कक्का से। साइन थीटा का फार्मूला लंब बटे क्या होगा, कर्ण होगा, और कास थीटा का क्या होगा, कास थीटा का क्या होगा, आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का क्या होगा, लंब बटे आधार, और कॉट थीटा का क्या होगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, और सेक थीटा का क्या होगा, कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा का क्या होगा। ये तो था लंब और कर्ण और आधार के फॉर्म में था, ये लंब आधार और कर्ण के फॉर्म ना, लंब आधार और कर्ण के फॉर्म में सबका सभी रेशियोज का फॉर्मूला था। साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का लंब बटे आधार, कॉट थीटा का आधार बटे लंब, सेक थीटा का कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा का आधार बटे लंब। ये सबका लंब आधार और कर्ण के बेस में है, इसके फॉर्म में है, ठीक है। इसका अपोजिट देख लेते हैं, अपोजिट, व्युत्क्रम का देख लेते हैं, व्युत्क्रम का। साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, हाँ चलो वो इसी फॉर्मूले, साइन थीटा का व्युत्क्रम होगा 1 अपान में साइन थीटा, और ये हो जाएगा क्या, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 अपान कॉस थीटा, और ये हो जाएगा किसके, सेक थीटा के। और टेन थीटा, टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 अपान टेन थीटा, और ये बराबर किसके हो जाएगा, कॉट थीटा के। और आगे चलते हैं, कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 अपान, ये हो जाएगा टेन थीटा, और उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा का व्युत्क्रम 1 अपान में होगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा किसके, कॉस थीटा के। और एक बच रहा है कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम, 1 अपान में होगा कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा किसके, साइन थीटा के। ये तो था व्युत्क्रम वाला रिलेशन, और ये था लंब आधार कर्ण वाला रिलेशन। बात समझ में आई, लिखो लिखो जल्दी इसको। आगे देखो, यहां पर हम लोग त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के जो सामने की भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है, कर्ण होती, ठीक है। इसे हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं,
ठीक है। और इस मान लेते हैं जो ये वाला एंगल है, ये थीटा है, इसके सामने का क्या होगा, ये लंब होगा। लंब का मतलब परपेंडिकुलर। और उसके बाद जो बच जाती है उस वो क्या होता है, आधार होता है, जिसे हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है, ये तो ये हो गया। हम लोग लंब को शॉर्ट में यल लिखते हैं, और इस आधार को शॉर्ट में बी लिख देते हैं, और कर्ण को शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, के। कर्ण को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आधार को ए, आधार को हम लोग शॉर्ट में ए लिखते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, तो ये आधार हो गया, कर्ण हो गया, लंब हो गया, इसी से पीछे बना दिए थे। इसमें देखो एक प्रमेय लगती है जिसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ये कहता है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। नाम दे दो इसका, ये ए बी सी हो गया। कर्ण की बात करें तो ये कर्ण हमारे पास क्या होगा, के। ये वर्ग होगा लंब, लंब का मतलब यल स्क्वायर, और आधार मतलब क्या होगा, ए का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस किसका, आधार का स्क्वायर। ये भी लिखो, इसके हिंदी में लिख लेना है। कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस क्या होगा, आधार का वर्ग। या आप यहां से लिख सकते हो, लंब का वर्ग अगर निकालोगे तो ये आएगा कर्ण का वर्ग माइनस ये होगा आधार का वर्ग। और अगर आपको आधार का वर्ग यहां से चाहिए तो आधार का वर्ग मिलेगा कर्ण का वर्ग माइनस किसका, लंब का वर्ग। ये तीन फॉर्मूला, वर्गमूल यहां से निकाल लेना अपना। ट्राइंगल से जितने भी फॉर्मूले थे हो गए। अब हम लोग थोड़ा सा आइडेंटिटी वगैरह देखते हैं। यहाँ देखो और कुछ फॉर्मूले, सर्व संख्या देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना। और यहां से आप निकालोगे, अगर साइन थीटा निकालोगे, साइन स्क्वायर थीटा ये उधर जाएगा, वन माइनस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये उधर चला गया। और अगर आपको ओनली साइन थीटा चाहिए तो कितना निकालोगे, रूट में वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब ये साइन का निकाल लिए ना, अब हमें कॉस की चाहिए तो यहाँ कॉस रखो, ये साइन का हो गया। अब हम कॉस स्क्वायर निकालते हैं, कॉस स्क्वायर निकालेंगे तो वन माइनस क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा निकालेंगे तो रूट में आएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से रूट ले लो इसका भैया, रूट लोगे तो कॉस थीटा होगा, यहाँ रूट लग जाएगा। ये एक फार्मूले से दो तीन चार और आ गए। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। दूसरा वन प्लस है tan स्क्वायर थीटा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको रटना है, याद करना है, सोते जागते खाते पीते। अगर कोनो ट्रिक होता ना भैया तो सब यहाँ ट्रिक सीख के चले जाते ना, अब तक टॉप कर गए होते। तो यहाँ से क्या होगा, वन की वैल्यू निकाल लो। वन की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से आएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। अब हो गया इसका। अब हमें tan स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ये पहला हो गया। दूसरा tan स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, उधर भेज दो, ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना है, वन। ओनली tan थीटा की वैल्यू कितना मिलेगी, दोनों का रूट ले लो, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना होगा, ये फॉर्मूला हो गया। और आगे देखते हैं। तीसरा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां से वन बराबर आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा, उधर चला गया कॉट स्क्वायर थीटा। और उसके बाद यहां से कॉट, ये थीटा है, यहां से कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये उधर जाएगा, माइनस कितना होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ओनली कॉट थीटा की वैल्यू कितना मिलेगा, रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये हो गया और हो गया, ये इतना हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। चौथा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा
इक्वल टू कितना होगा, और उसके बाद टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1। इतना लिख लो। और कुछ और फॉर्मूला देखते हैं, देखो साइन ए प्लस बी, बात नहीं कर, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा आगे लिखोगे, उससे नहीं मतलब है, फिर से लिखना है सारा। साइन ए कॉस बी और माइनस ये, हाँ ये फॉर्मूला है, ये ना आइडेंटिटी ना कुछ है, ये आप समझ लो। बस बस इसको ऐसे पूछ जाएगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, बस ऐसे चलेगा। इसका अगर नाम देना चाहो, हाँ इसका नाम देना चाहोगे दे दो। तीसरा इसका होगा कॉस ए प्लस, ये होगा कॉस ए और माइनस साइन ए। चौथा यहां लिखोगे कॉस ए प्लस बी, इसमें कॉस माइनस लिखोगे, तो ये होगा कॉस ए, ये माइनस से यहां प्लस रहेगा, ये होगा, हाँ हाँ दूसरे में इसमें रहेगा। ओ साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है ये होगा, बाकी सब बना है ये बी। इसके अलावा कौन सा फॉर्म हो सकता है? और उसके बाद पांचवा फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट उसको भूल ही रहे, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। पूछा मत करो, बता दिया करो, कोई बात हुआ करे तो तुरंत पूछा मत करो, बता दी, ठीक है, कोई बात हो गई बता दिया करो, सीधा मार के निकाल। और फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी, क्वेश्चन 60 बहुत ज्यादा होगा, नहीं तो क्या क्वेश्चन करा देंगे इस पर। देखो पहला इसके बाद जो फॉर्मूला होता है जो होगा, इसके बाद हम लोग फॉर्मूला साइन 2 थीटा का देख लेते हैं। ये होगा 2 साइन थीटा इंटू क्या होगा कॉस थीटा। इस देखो ये साइन कास के पदों में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला साइन कास के पदों में, और यहाँ पर टेन के पदों में लिखोगे तो ये होगा 2 टेन थीटा 1 माइनस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ये टेन के फॉर्म में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये साइन कास के फॉर्म में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। कास थीटा का देखो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया कॉस 2 थीटा, ठीक है। और उसके बाद टेन 2 थीटा का देख लो जो अप्लाई होता है आपके आप वाले में, टेन 2 थीटा ये होगा 2 टेन थीटा 1 प्लस क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा, ये और लिख लो। अब कोई फॉर्मूला बच नहीं रहा है सिवाय वही साइन 45 साइन कास वही वाला, वही लिखा दे उसको। देखो थोड़ा सा देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं थीटा, थीटा में साइन थीटा लिखा जाएगा कॉस थीटा, और ये होगा नीचे इसके नीचे कॉस थीटा होगा, और ये होगा टेन थीटा, और उसके बाद क्या होगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। ये टेबल। अब इधर देखते हैं, इधर लिखते हैं, इधर होगा इधर साइन 30 की वैल्यू, इधर साइन 30 की वैल्यू होगा, मतलब कुछ चाहे जिसका सबका 30 इधर होगा, और इधर लिखेंगे 45, और उसके बाद 60,
और उसके बाद यहाँ पर 90 की वैल्यू, ठीक है। ये जीरो, जीरो छोड़ दिए। देखो यहाँ पर लिखेंगे 0 की वैल्यू और 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू और यहाँ पर 6 और ये हो जाएगा कितना 90। छूट गया कॉट। यहाँ देखो ये हो गया कॉट थीटा की वैल्यू, ये हो गया सेक थीटा की वैल्यू और ये हो गया कॉसेक थीटा की वैल्यू, ठीक है। हाँ, यही होता है जब सब लोग रहते मिस्टेक नहीं हो पाता। अगर मान लो अगर हम अकेले कर रहे होते ना तो ये हो गया, गलती हो गई होती। देखो साइन देखो यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 30 की वैल्यू 1 और साइन 45 की कितना होगा 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी और इसकी वैल्यू कितना होगा। अब सेम कुछ नहीं करना आप, मैं कहता हूं आप सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद कर लो, उसके बाद सारी वैल्यू अपने आप आ जाएगी पूरा टोटल। बस देखो कैसे, साइन 0 की वैल्यू 0, इस सिर्फ एक याद कर लो बस यही, साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2 और इसकी 60 और ये कितना होगा। अब देखो इसी का उल्टा कर दोगे काश का बन जाएगा, इसी का जस्ट अपोजिट, ये 90 का 0 के पास लाओगे 1 होगा, इसका 1 होगा और उसके बाद कितना होगा यहाँ पे √3/2 हो जाएगा इसका वैल्यू और ये तो बीच में ऐसे रहेगा और ये उधर जाएगा और ये उधर जाएगा, ये cos थीटा की वैल्यू तैयार हो गई, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू तैयार। अब क्या करोगे इसी का डिवाइड कर दो, इसी का डिवाइड कर दोगे tan का बन जाएगा, 0 को इसमें 1 से डिवाइड करो ये होगा 0, इसको इससे डिवाइड करो 2 से 2 कट जाएगा कितना आएगा 1/, इसको डिवाइड कर दोगे ये डिवाइड करोगे पूरा कट जाएगा कितना होगा 1 और ये 2 से 2 कट जाएगा कितना बचेगा और इसको 0 से डिवाइड करोगे अनडिफाइंड आएगा, इसे बोलते क्या अनडिफाइंड, अपरिभाषित, अपरिभाषित हो गया। बस tan की वैल्यू बन गई और इसका इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं। अब देखो tan का बन गया, इसी का अपोजिट कर दो, ये अनडिफाइंड इधर आएगा और ये रूट में कितना होगा 3 और ये 1 का 1 रहेगा, ये उधर जाएगा 1/, और ये जाएगा कितना 0 हो गया। काश जानते हो ये सेक है, काश का अपोजिट होता है, इसे काश को उलट दो, एक को पलटोगे तो एक ही मिलेगा, इसको पलटोगे तो √2 कितना होगा √3, इसको पलटोगे तो √2 होगा और इसको पलटोगे तो ओनली 2 होगा और इसको पलटोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये पलटने का मतलब यहाँ है, इसको एक ऊपर ले जाओगे 0 नीचे आएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है। ये हो गया। अब इसी का अपोजिट कर दो, कोसेक का बन जाएगा, कोसेक अपरिभाषित अनडिफाइंड पहले आएगा और ये ओनली होगा 2 और ये होगा रूट में 2, ये इधर जाएगा और ये 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला मैंने बता दिया है, अब आप थोड़ा थोड़ा याद करके सुनाओगे और बाकी बातें हम देखते हैं।